हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम बात करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। ये एक ऐसा हैप्पी हार्मोन है या एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमको हेल्प करता है खुशी फील कराने में। जब भी कोई काम तुरंत होता है, डोपामिन हिट होता है और हमारी बॉडी में इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन का भंडार है, हर समय हमको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस वजह से हम दूसरे कामों पर ध्यान नहीं लगा पाते। सुबह आँख खुलने से लेकर यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक से नई नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है और ऐसे में हमारे माइंड को एक लड़ाई लड़नी पड़ती है कि किस तरह से इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाए, एनालिसिस किया जाए और समझा जाए। और इस तरह पूरा दिन कहाँ निकल जाता है ये पता नहीं चलता। एक आदत है हर एक एज ग्रुप की कि उसको हर काम बहुत तुरंत चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए और एआई ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो करने को मिला है और उसमें फटाफट एआई का यूज हमको इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, रिलैक्सेशन देता है, लेकिन यही रिलैक्सेशन का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा इसको समझ नहीं पाते। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर है जिसने एक स्टूडेंट को काम दिया है कि आज आपको एग्रेशन के कारण लिख कर लाने हैं। अब एग्रेशन के कारण लिखने के लिए उस स्टूडेंट ने एआई का यूज़ किया और फटाफट से कारण निकाल कर टीचर को दे दिए। यहीं पर उस स्टूडेंट को एफर्ट करना होता, क्योंकि अब तक तो उसने एफर्ट नहीं किया। उसको 1 मिनट में कारण निकल कर सामने आ गए और जिससे उसको बहुत खुशी महसूस हुई और डोपामाइन हिट हुआ, यानी एकदम से डोपामाइन का रिलीज होना शुरू हो गया। अब यही उदाहरण हम इस तरह से मानते हैं कि वही स्टूडेंट को मेहनत करनी होती, एफर्ट करना होता। टीचर्स ये गाइड करते कि जितने भी कारण हैं आप एआई के यूज़ से नहीं लाएंगे, आपको बुक रेफ़र करनी है, पढ़नी है और आप उनमें से निकाल कर लाएंगे। तो वो स्टूडेंट लाइब्रेरी की ओर दौड़ता, अपनी बुक्स की ओर दौड़ता, फ्रेंड से राय लेता, पेरेंट्स से राय लेता, ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ हो सकता था और ऐसे में बहुत से लॉजिकल और रीजनिंग से संबंधित कारण निकल कर आते। इसमें माइंड ने एफर्ट भी की। जब हमारा माइंड एफर्ट ही नहीं कर रहा, इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं हर चीज़ में, तो उसकी रीजनिंग की एबिलिटी, लॉजिक लगाने की एबिलिटी, कंसंट्रेशन करने की, सब कॉग्निटिव फंक्शनिंग बिगड़ रही है। आज की जनरेशन जो बिल्कुल नई एज के बच्चे जो शुरू से ही ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट हो रहे हैं, एआई के एडिक्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्ट है और वो जब भी बोर फील करता है वो किसी न किसी प्रकार का गेम खेलने लगता है। उस गेम से उसको खुशी मिलती है और फिर डोपामाइन इंक्रीज होता है, एकदम से हिट होता है और इसके कारण वो दोबारा जब भी बोरियत फील करेगा वो दोबारा से ऑनलाइन गेम खेलना चाहेगा। तो डोपामाइन एक ऐसा केमिकल भी है जो हमको लत लगा देता है, आदत बना देता है, क्योंकि एक काम को करने से हमको खुशी मिलती है तो हम दोबारा उसी काम को करना चाहते हैं। एक बच्चे ने जिसने ऑनलाइन गेम खेला क्योंकि वो बोर हो रहा था और उसको खुशी मिली, तो अगली बार वो जब भी बोरियत फील करेगा तो वो ऑनलाइन गेम की तरफ ही दौड़ेगा। हम ये सोचकर रील देखना शुरू करते हैं कि 10 मिनट के लिए देखते हैं, फिर हम उठकर अपना काम करेंगे, लेकिन वही 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे में कब बदल जाता है हमको पता नहीं चलता। बाद में गिल्ट की भी फीलिंग आती है कि ये टाइम वेस्ट हो गया, इस टाइम में हमें तो बहुत प्रायोरिटी वाला काम करना था लेकिन नहीं हो पाया। तो जो काम हमने केवल 10 मिनट के लिए सोच कर करा था वो काम कब 1-2 घंटा ले गया और हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम को उसने कंज्यूम कर लिया। किस तरह हम हेल्दी वे में एआई का यूज़ करें और किस तरह से हम अपने डोपामाइन, हमारा दोस्त है, हमारे को हैप्पी रखने में हेल्प करता है, हमको मोटिवेट करने में, लर्निंग करने में, परफॉर्म करने में, कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, किस तरह से उसमें बैलेंस बनाकर रखा जाए। आजकल के बच्चे फास्ट फूड, बच्चे या बड़े सभी फास्ट फूड की ओर भाग रहे हैं। ये फूड ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमको एकदम से रिलीफ देता है और ऐसे में फिर दोबारा डोपामाइन हिट होता है। यानी दिन भर में अनेकों ऐसे मौके आते हैं जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके डोपामाइन को हिट देते हैं और उसकी अधिकता हमको एक इम्बैलेंस की ओर ले जाती है। जो काम हमको खुशी देता है उस काम को हर व्यक्ति दोबारा करना चाहता है, जिस काम में मेहनत लगती है, स्ट्रगल कर लगती है, उस काम से व्यक्ति बचना चाहता है। तो ऐसे में डोपामाइन हिट होता है बार बार। डिजिटल एज की प्रॉब्लम ही ये है कि हम किसी भी काम में एफर्ट करना नहीं चाहते। हर चीज़ इतनी इंस्टेंट और इतनी फास्ट उपलब्ध है कि हमको वही तरीका हर किसी काम में पसंद आने लगता है। हम शॉर्ट वे यूज़ करते हैं, किसी भी काम में एफर्ट और मेहनत नहीं लगाना चाहते। आज सोशल मीडिया पे एक रील पोस्ट की, उसको 10 मिनट में उठाकर फिर देखना कि कितने लाइक और कमेंट आए हैं, वो हमको सेटिस्फेक्शन दिया, फिर हमने थोड़ी देर बाद दोबारा उठाकर देखा कि इसमें कितने लाइक और कमेंट बढ़े हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये चलता रहता है और हमारी आदत बन जाती है बार बार मोबाइल को उठाकर देखने की।
इसी वजह से हम मोबाइल से दूर नहीं रह पाते और लगातार उसके एडिक्ट बन जाते हैं। धीरे धीरे ना दिखने वाला व्यवहार एक समय पर आकर हमारे लिए समस्या बन जाता है। डोपामाइन हमारा दोस्त है, बट किस तरह से हम इम्बैलेंस होने से रोक सकते हैं, किस तरह से बैलेंस तरीके से इसका सीक्रेशन हमारी बॉडी में हो सकता है और हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। तो किस तरह से हम डोपामाइन डिटॉक्स करें। थोड़ी थोड़ी बोरियत भी जरूरी है। जब हम बोर होते हैं तभी हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी के नए नए तरीके आते हैं। और अगर हम अपने माइंड को समय ही नहीं दे रहे हैं रिलैक्सेशन करने का, तो किस तरह से वो नए आइडियाज और विचारों को सोचेगा। हम हर समय एंगेज हुए हुए हैं नए नए कामों में, नए नए विचारों में, नए नए इन्फॉर्मेशन में, तो हमारा माइंड को रिलैक्सेशन ले ही नहीं पाता जब वो अपने तरीके से सोच सके। अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, कितनी देर के लिए मोबाइल देखना है, कितनी देर के लिए एआई का हमें यूज़ करना है। अपने दिमाग को सोचने दो, थोड़ी देर अपने दिमाग को टाइम दो रिलैक्स होने का, और उसी टाइम आपके अंदर नए आइडियाज़ आएंगे, नई क्रिएटिविटी आएगी। और जब आप एक बार नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को फॉलो करना लग जाएंगे तो वही आपको पसंद आने लगेगा और आप बार बार उस काम को करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे माइंड की एक आदत होती है कि जो काम हमको पसंद आते हैं हम उनको बार बार करना चाहते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम आप ये सेट कर सकते हैं कि आज मैं इतना काम कर लूँगा तो 10 मिनट के लिए मोबाइल देखूंगा, यानी आप मोबाइल को एज अ रिवॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आज के लिए मैं मोबाइल को अवॉइड करूँगा। तो सेल्फ रिवॉर्ड और सेल्फ पनिशमेंट डोपामाइन डिटॉक्स के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। यूज़ डिजिटल डिटॉक्स, यानी हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार मोबाइल से, स्क्रीन से दूर रहने का निश्चय कीजिए। कभी कभी अपने विचारों की जर्नलिंग करना, सुबह उठकर सूरज की रोशनी देखना, हेल्दी डाइट लेना, प्रॉपर नींद लेना, अच्छे लोगों से बातें शेयर करना, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना डोपामाइन के लेवल को बैलेंस्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स करने के लिए एकदम से कोई बड़ा गोल सेट ना करें, छोटे छोटे गोल्स को फॉलो करते जाएं। एक बार अगर आप करने लगेंगे तो आपको अपने द्वारा करने वाली मेहनत खुद अच्छी लगने लगेगी और आप उसे फॉलो करेंगे। लेकिन ज़रूरत है दृढ़ निश्चय की, अपने ऊपर विश्वास की, बिलीव्स की, और ये मानने की कि हमारा दोस्त का लेवल, हमारे दोस्त का सीक्रेशन, एक बैलेंस सीक्रेशन हमारी आदतों पर निर्भर है। क्योंकि देखिए ना, आज के टाइम में वॉशरूम में भी मोबाइल की आदत है। अगर हमारे पास हमारे साथ मोबाइल है तो हमको बहुत रिलीफ फील होता है, और 2 मिनट के लिए भी मोबाइल इधर उधर हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं, और जब तक वो वापस ना मिल जाए हमारी जो बेचैनी की हालत है वो बढ़ती ही चली जाती है, हम परेशान होने ही लग जाते हैं। तो इसीलिए दिन में डिसाइड कीजिए कि इतने टाइम के लिए मुझे दूर रहना है। आप देखिए, पुराने समय में घर में टेलीफोन होते थे, डायल वाले टेलीफोन होते थे। जब कहीं से फ़ोन आते थे तो हमें जाकर वहाँ उठाने पड़ते थे। अब जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, हमारे पॉकेट में मोबाइल साथ जा रहा है। इसी वजह से हर समय हमारे साथ मोबाइल है। तो अगर आप ये चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है मोबाइल से दूर रहने का कि आप अपने मोबाइल को एक दूरी की जगह पर रख दीजिए, और जब कॉल आए तभी उस मोबाइल को उठाने वहाँ जाइए। क्योंकि अगर फ़ोन में लगे रहेंगे तो माइंड कैसे वर्क कर पाएगा, लॉजिकल कैसे सोच पाएंगे, कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज हो जाएगी। तो आज के समय के लिए ज़रूरी एआई को यूज़ करने का सही तरीका जानकर और अपने डोपामाइन के लेवल को संतुलित करने का तरीका जानकर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने में अपनी और अपनों की हेल्प कीजिए।